तो इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर प्रोफेसर जी ने उन लोगों को बोला था कि अगर तुम लोग मुझ पर एक भी हिट लैंड करते हो तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, यानी किसी को फेल नहीं करूंगा। जो बात सुनकर सुचेन और उसके टीममेट्स बोलते हैं कि यही मौका है हमारा, हमें इसे एक हिट मारना ही होगा। ये बोलकर हमला कर देता और हमला करते हुए बोलता है कि इसने कहा था कि बस एक एक हिट इस पर लैंड हो जाए तो ये हार मान लेगा, बस एक हिट। और मुक्का उस प्रोफेसर के बहुत करीब जाता है और फिर अचानक से प्रोफेसर अपनी जगह से मूव करता है और सूचन उसको हिट लगाने में नाकाम हो जाता है। प्रोफेसर जी की इतनी क्विक मूवमेंट को देखकर सूचन हैरान होता है और फिर प्रोफेसर जी सूचन से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने बाहरी दुनिया में कभी अपने फिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। और सूचन के पास आकर बोलता है कि तुम बहुत ही धीमे हो, अगर यही हाल रहा तो तुम एक सिंगल इंसेक्ट को भी मारने में नाकाम रहोगे। जिस बात को सुनकर सूचन एग्रेसिवली प्रोफेसर पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर प्रोफेसर उसके हर हमले से खुद को बचाते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कोई डांस कर रहे हो? क्योंकि प्रोफेसर की स्पीड इतनी थी कि सूचन उसको हिट लगा नहीं पाता। इसीलिए प्रोफेसर सूचन से ऐसा बोलता है, अगर यही हाल रहा तुम्हारा तो तुम उनको बचा नहीं पाओगे और ख़ुद भी एक्सपेल हो जाओगे उनके साथ इस कॉलेज से। ये सब होते हुए हांजो और वो एंटीनागल देख रहे थे। हांजो बोलता है कि लगता है प्रोफेसर जी का कोई इंटेंशन नहीं है हम पर इजी जाने का। जिस पर एंटीनागल बोलती है कि हाँ, और सूचन भी अभी सीरियस हो गया है। सूचन ने अपनी कंपाउंड आई को ओपन कर लिया होता है ताकि वो प्रोफेसर जी की स्पीड से मैचअप कर सके। जिसको देखकर प्रोफेसर जी भी सोचते हैं तो ये बात है, इसने पावर का यूज़ करना शुरू कर ही दिया। ये अब अनकॉन्शियसली अपने शिकार को पकड़ने की चाह में है। और फिर सुचेन प्रोफेसर जी की जैकेट को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है और मुख का रेडी करके बोलता है कि मैंने तुझे पकड़ लिया। इससे पहले कि सुचेन प्रोफेसर जी पर अटैक लैंड करता, उल्टा प्रोफेसर जी ही सुचेन को उठाकर नीचे पटक देता है उस हाथ से पकड़कर। जिसको देखकर वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे उन सब की सिट्टी-बिट्टी गुल हो जाती है। फिर प्रोफेसर जी सूचन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा कोई शिकार हूँ? अब पड़े रहो यहाँ और सफ़र करते रहो बिना फाइट बैक किए हुए। सूचन ज़मीन पे पड़े-पड़े सोचता है कि क्या यार ये कैसे हो गया? मैं इसकी स्पीड के साथ कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहा आखिर? और फिर प्रोफेसर की तरफ देखकर बोलता है कि क्या इसने बग स्ट्रेंथ को यूज़ किया होगा? लेकिन किया भी है तो आखिर इसके पास कौन-सी बग स्ट्रेंथ है? जो कि ये बात सूचन सोच ही रहा था, जिस पर प्रोफेसर जी बोलते हैं कि मैंने कोई बग स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया है। मैं भी तुम्हारी तरह बग ह्यूमन बन गया हूँ उस जंगल जूस स्प्रे की वजह से, लेकिन अभी मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं अपने साथ डिफेंस के लिए ये हथियार ले आया हूँ। जो बात सुनकर सूचन सोचता है, क्या यार ये बिना बग स्ट्रेंथ को यूज़ किए हुए ही इतना पावरफुल है। सूचन उसके चेंसो को देखकर बोलता है कि डिफेंस के लिए चेंसो को कौन यूज़ करता है यार, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया डिफेंस के लिए। फिर प्रोफेसर जी बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, मगर पॉइंट की बात ये है कि तुम लोग अभी यंग हो और अपने एबिलिटीज़ को सही से यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर तुम लोग इसी तरह सही से इन एबिलिटीज़ को यूज़ करते रहे तो तुम फ्यूचर में मुझसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि तुम मुझसे जीत क्यों नहीं सकते? जिस पर सूचन कुछ कह नहीं पाता और बोलता है ये तो, मगर अचानक उसकी नज़र एक ड्रैगन फ्लाई पर पड़ती है, जो कि उड़कर उसके पास ही आ रही थी और उसके कपड़ों पर बैठ जाती है। सूचन ये सब देखकर थोड़ा हैरान था और फिर अचानक से चिल्लाकर बोलता है, ये क्या है, दूर हटो मुझसे। जिस पर प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये सिर्फ़ एक मॉडल की तरह है, जिसकी एबिलिटी को तुम्हें सही से यूज़ करना है। इसको देखकर प्रोफेसर जी सूचन को बताते हैं कि तुम्हारी नफ़रत ही है जो तुम्हें स्ट्रेंथ दे सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि तुम इंसेक्ट से कितनी नफ़रत करते हो, उतनी ही तुम इनको पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तुम ड्रैगन फ्लाई के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें पता है कि अगर उनकी परों को पकड़ लिया जाए तो वो कितने डिफेंसलेस हो बन जाते हैं और उन्हें मारना कितना आसान हो जाता है। वैसे तुम्हें इतना भी पता नहीं होगा मेरे ख़्याल में कि तुम्हारी ये कंपाउंड आइज़ जो है इसे यूज़ कैसे किया जाता है या इनको एक्टिव कैसे किया जाता है। प्रोफ़ेसर की ये बातें हांज़ो और एंटीना गर्ल भी सुन रही होती है। फिर प्रोफ़ेसर बोलता है कि तुम्हें अपने इन पावर को समझना होगा और इनका सही इस्तेमाल सीखना होगा।
और ये सब करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि ये इंसेक्ट अब तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट है। जिस बात को सुनकर हांज़ो सोच में पड़ जाता है और उसे अपनी पुरानी वो वाली बातें याद आती है, जहाँ वो अपने इन विंग्स की वजह से बहुत परेशान होता था और हमेशा इनको छुपाने की ज़रूरत पड़ती थी उसे। और इसी वजह से उसे उन सब से बहुत नफ़रत थी अपनी इन विंग्स से। यहाँ तक कि उसे अपने विंग्स से इतनी नफ़रत थी कि उनको काटने की भी कोशिश की थी और सोचता है कि इन विंग्स के साथ मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। और फिर उसको मोही की वही बात याद आती है, जहाँ मोही ने उसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, तुम एक मॉन्स्टर हो। और इस बात को कौन ही मानेगा कि वो एक मॉन्स्टर बन जाए। ये तो किसी को भी मंज़ूर नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। वो अपने ही इन ख़्यालों में गुम था, मगर इतने में ही एक ताली बजने की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि वाओ! ये कितना अमेज़िंग लेक्चर था ना तुम्हारा। जिस पर प्रोफ़ेसर जी और सूचेन पीछे देखते हैं उसकी तरफ। ये वो एंट गर्ल होती है और ताली बजाते हुए आगे आती है और बोलती है कि जैसे प्रोफ़ेसर जूजियन से एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।